बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल तो होगा से मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान तूर। नाज़रीन, आज प्रेस क्लब जड़ांवाला में सहाफ़ी बरादरी ने जो गुज़श्ता रात से भारत जो है वो पाकिस्तान पे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ा है। जिस तरह भारत ने गुज़श्ता रातों में पाकिस्तान पर जो अवाम सोई हुई थी उस पर भारत ने जो है वो मिज़ाइल दागे हैं। उस सिलसिले में जड़ांवाला की सहाफ़ी बरादरी और साथ में उलमा इकराम और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने प्रेस क्लब जड़ांवाला में शिरकत की है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब में इलामा सिकंदर हयात ज़की साहब। तो हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं जो जुल्म बर्बरियत के भारत ने पहाड़ तोड़े हैं, जो हमारे शहरी हैं, मासूम जो बच्चे थे उनको शहीद किया है। इस हवाले से इलामा सिकंदर हयात ज़की साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी सर। जो गुज़श्ता रात भारत ने जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं, हमारे नहत्ते शहरियों पर, पाकिस्तान की अवाम पर उन्होंने जो हमले किए हैं, ताबड़तोड़ उन्होंने कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह आज की इतलायात के मुताबिक हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं, जिस तरह इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, या कि अगर हम कराची की बात करें तो फैसलाबाद में भी उन्होंने हमले किए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान पहले ये आलमी दहशतगर्द मुल्क है। हिंदुस्तान और इसराइल ये हमेशा से ही शहरी आबादी को निशाना बनाते हैं। जिस तरह फ़लस्तीन में इसराइल ने बनाया, इसी तरह हिंदुस्तान में पाकिस्तान की शहरी आबादी को अपनी बमबारी का निशाना बनाया। वो नहीं जानता कि पाकिस्तान की गयूर कौम एक चट्टान की तरह अपनी मुसल्लह बहादुर अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की पूरी कौम वतन अजीज के चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे का तहफ़्फ़ुज़ और दफा करेगी और अपनी जानों पे खेल के करेगी और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज, रोशन और मुस्तहकम पाकिस्तान देगी। पूरी कौम जज्बाए जहाद से सरशार है और कौम के तमाम तबकात फ़िक्र, वो ताजर हों, वो सहाफ़ी हों, वो वकला हों, वो दीनी जमातें हों, वो हमारी अक़लियतें हों, तमाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। अगर हिंदुस्तान अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम उसे लोहे के चने चबाएंगे, छट्टी का दूध याद करवाएंगे और हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। जी, जिस तरह नाज़रीन आपने सुना है कि इलामा सिकंदर हयात ज़की साहब ने जो मैसेज दिया है, उन्होंने भारत को यही पैगाम दिया है कि भारत तुम बाज आ जाओ। हमारे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, जिस तरह दीनी जमातें हैं या कि सियासी जमातें हैं, इस वक्त हम फौज के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं। तो इसी हवाले से प्रेस क्लब के जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सदर हैं मलक अरफान खलील साहब, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो पाक आर्मी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं या कि वो भारत को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी सर, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इस हवाले से। आप जो गुज़श्ता रात भारत ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की है, इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ दुनिया का बदबख्त तरीन और डरपोक मुल्क है भारत जी। ये इसने जब भी हमें ललकारा है, इसको मुँह की खानी पड़ी है और ये जानबूझ के छोटी छोटी शरारतें करता है, फिर ये पछताता है। इस दफ़ा मेरी पाक आर्मी से गुजारिश है, पूरी कौम से गुजारिश है कि इसका वो हाल किया जाए कि ये ज़िंदगी में कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो। बाकी इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि बुज़दिलाना हरकतें कर रहा है। हमारे मासूम शहरियों को शहीद किया गया, रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमले किए गए, लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह तबारक तआला हमें चूँकि पैदाइशी तौर पर जहाद और शहादत जो है वो तोहफे में मिलती है, हम जहाद के लिए भी तैयार हैं और शहादत के लिए भी तैयार हैं। हमारी पाक फ़ौज इंशाअल्लाह ताला बॉर्डर पे और पूरी पाकिस्तान में अपनी जगह पे फ़ाइट करने के लिए, इसका जारहाना जवाब देने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ हैं, जैसे कि उलमा कुराम, सहाफ़ी, ताजर, वकला, बच्चा बच्चा इस मुल्क का अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला, और सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं कि ये पाकिस्तानी फ़ौज पूरी दुनिया पे, चूँकि मानी हुई न डर और बहादुर फ़ौज है,
ये अपना दफा करना जानती है और इंशाल्लाह ताला इस दफा भारत को नाको चने दबाएगी। तो जिस तरह आपने सुना है, मलक अरफान खलील साहब जहाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर, उन्होंने यही मैसेज दिया है कि भारत तुम बाज आ जाओ। हमारी पाकिस्तानी जो आवाम है, हमारी पाकिस्तानी आवाम फौज के शाना बिशाना खड़ी हुई है। इसी हवाले से यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर हयात से भी हम बात करेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? जो गुज़श्ता रातों से भारत जो है वो पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है, जिस तरह वो ड्रोन हमले कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया ने जो 2-3 दिन से पाकिस्तान पे रॉकेट हमले किए, मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और पाक फौज का बच्चा बच्चा, हर कौम का हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, सब पाक फौज के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जिस तरह आपने सुना है कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं राजा नसीम अकबर हयात, उनका भी यही कहना है कि हमारा हर बच्चा, हमारा हर जवान पाक फौज के शाना बिशाना खड़ा है। भारत तुम बाज आ जाओ। और भारत जो तुम गीदड़ भबकियां लगा रहे हो हम सोई हुई पाकिस्तानी अवाम पर, तुम कार्रवाइयां तुम कर रहे हो 2-3 दिन से। जिस तरह नाजरीन आप देख रहे हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पे मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, भारत जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो इसी हवाले से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का भी मफहूम है कि मुसलमानों को तलवारों के नीचे जो है वो जन्नत मिलती है। तो जन्नत की तलब लिए हुए ये मुसलमान पैदा होते हैं। जिस तरह प्रेस क्लब के सदर जो है मलक अरफान खलील साहब, वो भी बात कर रहे थे कि हमें जो है हमारी गुट्टी में ही शहादत का सबक दिया जाता है। हम पैदा ही इसलिए होते हैं और हमारा जो मुल्क से रिश्ता है, हमारी जो फौज से रिश्ता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये मुल्क बना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि किसी का डर नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल है, खातमुन नबी जीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है वो जहाद पे ही है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद सफ़े अव्वल पे होकर हमारे सहाबा कराम थे, उनकी रहनुमाई करते हुए उन्होंने भी जहाद किया। और बींगे मुस्लिम तमाम मुसलमान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी जहाद को देते हैं, और जहाद के लिए हम जिंदा रहते हैं और जहाद की ही तलब करते हैं। तो भारत ये जो तुम डरा रहे हो कि पाकिस्तानी निहत्ते शहरियों पे जिस तरह तुम रात की तारीखी में मार रहे हो, जिस तरह तुम रॉकेट मार रहे हो, तो इससे मुसलमान जो है वो डरने वाले नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम का और साफी बरादरी का भी यही कहना है कि हम अपनी फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी इंशाअल्लाह फ्रंट पेज पे होकर अपनी आर्मी के साथ शाना बिशाना भारत तुमको नाको चने हम चबवा देंगे। तो इंशाल्लाह, तो इसी के साथ अपने मेजबान उस्मान तूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।